संभाल के, पूरे फर्श पे ब्लड है। कसाई खाना बना रखा है। सर, हमने अंदर चेक किया है, हमें 8 से 10 लोगों के ब्लड सैंपल मिले। सुतार। हाँ सर। फाइल रेडी है? हाँ सर, बस कर ही रहा हूँ, ये देखिए होगी। आधे घंटे में चाहिए। हाँ सर। सर, नायगांव हाईवे के पास एक बॉडी मिली है। लाश को सबसे पहले तुमने देखा? हाँ सर, गाड़ी सिग्नल तोड़ के जा रही थी तो मैंने उसका पीछा किया। कलाई की नस कटी है, पूरी बॉडी सफेद पड़ चुकी है। इसका मतलब है मर्डर यहाँ नहीं हुआ है। सर, ये देखिए। आंटी ये आपका दही और ये ब्रेड का पैकेट। रुक, पैसे लेके आती हूँ। ले ले। आंटी 2 आइटम के लिए अब 500 का छुट्टा कहाँ से लाऊं? तुम लोगों का ना हमेशा का नाटक है। रुक, अब छुट्टा लेके आती हूँ। ये अंदर कहाँ गुस्सा चला रहा है? नहीं आंटी, वो अंदर से आवाजें आ रही थी। अमान फिल्म देख रहा है, आवाज तो आएगी ना। ये पकड़ अपना छुट्टा और निकल बाहर। निकल निकल निकल। और तुझे मना किया है, और मत किया कर, मत। और निकलने का सपना देखना। पता है अम्मी, आज सुबह जब ये 402 में डिलीवरी देने गया था ना, तो यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। वो नुसरत आंटी बोली कि अमन फिल्म देख रहा है अंदर। फिर अमन मुझे घर के बाहर दिखा। पक्का पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है वहाँ। क्या रे? हाँ? तू डिलीवरी देने जाता है या लोगों के घर ताक-झाक करने? अब ये बात किसी और को मत बोलना, नहीं तो लोग कहेंगे नसीर का बेटा सलमान या ऐसी बातें फैला रहा है। सब कस्टमर टूट जाएंगे अपने। चलो, देर हो रही। आइए मामू। मेरी छुई मुई को ऐसे क्यों बांध के रखा है भाई? हैं? इसके मखमली बदन पे ये निशान देखो। अरे मामू, कोई छुई मुई नहीं है, ये छोटा बम बड़ा धमाका है। गलती से मुंह मत खोल देना इसका, बहुत चिल्लाएगी। अरे छोटे बम को फोड़ने में ना उसे भी बड़ा मजा आता है। अमन, 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 मैंने तुमसे प्यार किया है अमन।
क्यों कर रहे हैं? ये लो, फिर से इसका मेलोड्रामा स्टार्ट हो गया। मामू, हम निकलते हैं, आप कीजिए एंजॉय। सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। लड़की की मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई है, जो कि नस काटने की वजह से होती है। नस काटने के लगभग 6 घंटे के बाद मौत हुई है। सर, पोस्टमार्टम के हिसाब से मौत 3 दिन पहले मतलब 16 मार्च को सुबह 4 से 6 बजे के बीच में हुई है। सर कहिए आत्महत्या तो नहीं है? नहीं, क्योंकि लड़की का काफी टाइम तक रेप हुआ है। सर, बॉडी से कुछ ड्राइड स्पर्म्स मिले हैं। मिसिंग रिपोर्ट से कुछ मिला? मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं है सर, पर इसके खिलाफ तिलक नगर पुलिस स्टेशन में चोरी की केस जरूर दर्ज हुई है। और उसके हाथ पे भी सेम टैटू है जो उस लड़की के हाथ पर था, और लड़की का नाम है दीप्ति तावड़े। बाप ने बेटी के खिलाफ कंप्लेंट की है। चल पहले नहा ले, उसके बाद सोना। हाँ, चल उठ। अरे भाई वजह ही वजह। भाई संभाल के। सलमान, सामने देख के चलना। अबे इसका थोबड़ा तो देख, जैसे भूत देख लिया। उस घर में एक लड़की है, बिना कपड़ों के बिस्तर पे पड़ी है, उसके हाथ भी बंधे हुए हैं। ए सलमान, तो क्या रात को गंदी गंदी पिक्चर देखने लगा है क्या? अरे मैं सच बोल रहा हूँ। तेरे रोज क्या है? नई कहानी। अरे मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ यार। अरे यार इसको छोड़ो, इसके चक्कर में पड़ेंगे ना तो स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। चल यार। बाय। अम्मी, वो नुसरत आंटी के यहाँ मैंने एक लड़की को देखा, बिना कपड़ों के, हाथ पैर भी बंधे हुए उसके। मैंने बोला था ना, कुछ तो गड़बड़ है वहाँ। सलमान, तुझे कहा था ना, क्यों गया था वहाँ? तुझे 1000 बार मना किया है वहाँ ताक झाक करने के लिए। अब ऊपर वहाँ पे सच में एक लड़की कैद है। देख सलमान, अब तू वहाँ नहीं जाएगा, समझा? अब बस भी कीजिए ना, तू स्कूल जा, रुक जा, मैं बैग लेके आती हूँ। ले बैग ले, जा। मेरी बेटी दीप्ति एक निहायत आवारा लड़के के चक्कर में पड़ गई। बहुत मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाया, उसकी शादी किसी और के साथ फिक्स कर दी। लेकिन ये लड़की शादी के सारे गहने और पैसे लेकर भाग गई उस आवारा लड़के के साथ। इसलिए हमने उसके खिलाफ चोरी की कंप्लेंट लिखवाई। कौन था वो लड़का? क्या पता सर, सोशल मीडिया पे मिले थे, कोई अनाथ लड़का था। उसके पास ना कोई घर था ना ढंग की नौकरी। उसका सारा खर्चा मेरी बेटी दीप्ति उठा रही थी, और मुझे उसकी जानकारी तब हुई जब मैंने उसके सारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स चेक किए। जब मैंने दीप्ति से पूछा तो उसने मुझे झूठ कहा। उसने कहा कि उसकी कोई सहेली है जिसको पैसे की सख्त जरूरत है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने दिनेश को पता करने बोला। कुछ दिन उसको फॉलो किया था सर मैंने। दीप्ति, लाज नहीं वाटत तुला? हाँ, ऐसे आवारा गर्दी करती है तू? आज तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। भाग अमन, भाग। जब घर की लक्ष्मी घर के बाहर गुलछर्रे उड़ाने लगे ना, तो उसको किसी के घर की लक्ष्मी बनाने में ही समझदारी है। लेकिन इतने समय के बाद आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो आपको मिली क्या? बॉडी मिली है उसकी। क्या? सर ये भाई कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं हो रहा? सुतार, बहन भागी है सुतार, इज्जत तो गया, पैसा भी। इन दोनों बाप बेटों पे नजर रखो। तिलक नगर पुलिस स्टेशन से इस केस के सारे डिटेल्स निकलवाओ। और रश्मि, तुम दीप्ति की कॉलेज के दोस्तों से इस अमन के बारे में पता करो। सिद्धार्थ, मर्डर के दिन इन दोनों बाप बेटों की लोकेशन क्या थी, पता करके बताओ।
दीप्ति के कॉल डिटेल से पता करो कि उस अमन का नंबर कहीं मिलता है। मैम हमने से कोई कभी अमन से मिला नहीं। कुछ आइडिया है क्या काम करता था वो? मैम राइटर था शायद, पोयम शायरी वगैरह लिखता था। ये आपके गालिब साहब की कोई फोटो वीडियो है आपके पास? नहीं सर। हमने लड़के को देखा नहीं सर, वो रात में कई बार छोड़ने आता था पर कभी चेहरा नहीं देखा उसका। सीडीआर का क्या हुआ? सर आता ही होगा। सर, जिस नंबर पर दीप्ति सबसे ज्यादा बात करती थी वो नंबर अभी बंद है, और सर वो नंबर अमान अली के नाम पर रजिस्टर है। अमान अली? अमान, इस नाम का टैटू भी था ना उस लड़की के हाथ पर? जी सर। ये कौन गुमनाम आशिक है जो ना कभी किसी से मिला ना कभी किसी को दिखाई दिया? सर अक्सर लड़की अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में किसी से बात नहीं करती है, स्पेशली कंजर्वेटिव फैमिली की लड़कियां। मगर उनकी जिंदगी में एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड जरूर होता है जिससे वो अपनी हर बात शेयर करती है। पता करो दीप्ति का वो बेस्ट फ्रेंड कौन है। दीप्ति की सीडीआर देखो और बताओ कि सबसे फ्रीक्वेंट नंबर कौन सा है। अरे सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, मैंने सच में वहाँ एक लड़की को देखा है। ए सलमान, तेरे पास कुछ प्रूफ है? अरे मैंने खुद देखा है। सलमान तो हम कैसे मान ले? एक काम कर, तू हमें वहाँ ले चल। नहीं, शेख के घर अकेले जाना मुश्किल होता है, तब साथ जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा। तो हमें लेके नहीं जा सकता ना, तो एक काम कर, तो हमें वीडियो या फोटो बना के दे दे। वीडियो या फोटो? पर मेरे पास तो फोन ही नहीं है। एक काम करना, अपनी अम्मी का फोन ले ले। हाँ। सर, ये निशा जोगले है, दीप्ति की बेस्ट फ्रेंड। आपसे कुछ पूछताछ करनी है आपकी फ्रेंड दीप्ति के मर्डर के बारे में। दीप्ति का मर्डर? सर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। सर दीप्ति ने दुबई जाके मेरे एक भी मैसेज का और एक भी कॉल का किसी चीज का रिप्लाई नहीं किया। मैं उसे बेवजह ही इतनी गालियां दे रही थी। अमन को जानती हैं? जी सर, अमन दीप्ति का बॉयफ्रेंड था। वो लोग दुबई भागने से पहले मेरे ही घर आए थे। जब तक अमन की जॉब नहीं लग जाती हमें इसी से अपना गुजारा करना होगा। अमन ही होगा। आओ निशा, ये है अमान। हाय। अच्छा सुनो, मुझे ना अंकल का कॉल आया था तो मैंने उन्हें बता दिया कि तुम दोनों बैंगलोर की तरफ भाग गए हो। वो लोग तुम्हें उसी तरफ ढूंढेंगे, तब तक तुम दुबई निकल जाओ। थैंक यू निशा। कैसी बातें कर रही हैं? और फिर जीजू, आगे का क्या प्लान है? बस अभी मैं और दीप्ति मामा जी के यहाँ जाएंगे उनका आशीर्वाद लेने। वाह। और मैं वहां पे पहुंच के सबसे पहले ना तुझे कॉल करूंगी। पक्का। ध्यान रख। तो वे उसके बाद दीप्ति का कोई कॉल नहीं आया सर। कब भागे थे वो? सर 13 फरवरी, क्योंकि अमन वैलेंटाइन डे के बाद दीप्ति को कोई स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था। अमन अलग धर्म का था, कहीं इस वजह से तो दोनों के बीच प्रॉब्लम नहीं हुई? अलग धर्म? सर इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मुझे दीप्ति ने बताया था कि अमन शर्मा है। यस। अमन के बारे में और क्या जानती हैं आप? हाँ सर, दीप्ति ने एक बार मेंशन किया था कि वो मीरा रोड रहता था। सर दीप्ति की लास्ट कॉल लोकेशन भी मीरा रोड की थी 14 फेब को। और सर अमन का फोन भी 14 फेब को ही बंद हुआ था। सिद्धार्थ, एक काम करो, इनकी मदद से अमन का स्केच तैयार करो और मीरा रोड के हर पुलिस स्टेशन में अमन और दीप्ति का स्केच सर्कुलेट करो। यस सर। आइए मैडम। रश्मि, दीप्ति के कॉल रिकॉर्ड में जिस अमन अली का नंबर है उसे मैच करके देखो। और ये जयदेव और दिनेश, इनके सीडीआर से चेक करो कि दीप्ति के मर्डर के टाइम इनकी लोकेशन मीरा रोड से नएगांव के बीच थी क्या। ओके सर। अमन, मैंने तुमसे प्यार किया। तुमने मुझे झूठ बोला। तुमने मुझसे कहा कि तुम अमन शर्मा हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा अमन।
अमन, हाँ क्या है ये? झूठ बोला तुमने मुझसे। मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगी, सड़ोगे तुम जेल में। या पुलिस में जाना चाहती हो ना तुम, जाओ, मैं अपने आप को अभी खत्म कर देता हूँ। हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? अरे बिना जीकर भी क्या करूंगा यार मैं। तुम जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुमसे प्यार हो गया था मुझे। डरता था यार कि कहीं जब तुम्हें सच्चाई का पता लगेगा तो तुम मेरे पास भी नहीं आओगी, इसलिए मैंने झूठ बोला तुमसे। अमन, मुझे किसी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे झूठ से प्रॉब्लम है। प्रॉमिस मी, आइंदा तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे। हमारे रिश्ते में सिर्फ सच रहेगा। आई लव यू अमन, आई लव यू। आईने में मुझे मना किया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ भाग कर आई यहाँ पर अमन, तुमसे शादी करने के लिए। पर हमारी जान, हमारा इरादा तो आपसे शादी करने का था ही नहीं। और अब अपनी बेवकूफियों का ठीकरा हमारे सर मरने की कोशिश मत कीजिए, समझिए आप। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम भांजे। अम्मी, ये है सिया, और सिया ये हमारी अम्मी और हमारे मामू। अरे बस बस बस, खुश रहो खुश रहो। बस 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 बस, खुश रहो और हमें भी खुश रखो। बैठो ना। तो मामू, कैसी लगी आपको सिया? भांजे, हम व्यापारी हैं और हमारा असूल है कि जब तक हम सामान को खुद चेक ना कर लें तब तक ना तो बेचते हैं और ना खरीदते हैं। और वैसे ये उसूल इस पे भी लागू होता है।